सहारा ग्रुप के प्रमुख सुब्रत रॉय का निधन हो गया है। उन्होंने 14 नवंबर को 75 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। वो लंबे समय से कैंसर समेत कई शारीरिक समस्याओं से पीड़ित थे। सुब्रत रॉय भारत के सबसे मशहूर बिजनेसमैन और सहारा ग्रुप के फाउंडर थे। उन्हें सहारा श्री के नाम से जाना जाता था। एक समय था जब सहारा ग्रुप देश के सबसे ताकतवर कारोबारी घरानों में से एक था। रियल एस्टेट, मीडिया, हॉस्पिटैलिटी से लेकर एयरलाइन तक सहारा का कारोबार फैला हुआ था। सुब्रत रॉय की बॉलीवुड से लेकर सत्ता के गलियारों तक तूती बोलती थी। उनके बेटों की शादी में कई बड़े बड़े नेता और अभिनेता शामिल हुए थे, लेकिन जितनी तेजी से सहारा बढ़ा उतनी ही तेजी से नीचे आ गया। सुब्रत रॉय को जेल की हवा तक खानी पड़ी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतने रसूखदार आदमी को जेल की हवा खानी पड़ी? कहते हैं कि एक चिट्ठी ने सहारा को अर्श से फर्श पर ला दिया। क्या था उस चिट्ठी में? किसने लिखी थी वो चिट्ठी? दरअसल ये चिट्ठी 4 जनवरी 2010 को रोशन लाल नाम के एक व्यक्ति ने नेशनल हाउसिंग बैंक को लिखी थी, जिसमें रोशन लाल का दावा था कि वो इंदौर में रहते हैं और पेशे से सीए हैं। इस चिट्ठी में उन्होंने लखनऊ के सहारा ग्रुप की 2 कंपनियों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन द्वारा जारी बॉन्ड्स की जांच करने का अनुरोध एनएचबी से किया था। उनका कहना था कि बड़ी संख्या में लोगों ने सहारा ग्रुप की कंपनियों के बॉन्ड खरीदे हैं, लेकिन ये नियमों के मुताबिक जारी नहीं किए गए। नेशनल हाउसिंग बैंक के पास इस तरह के आरोपों की जांच करने का अधिकार नहीं था, इसलिए उसने ये चिट्ठी कैपिटल मार्केट रेगुलर सेबी को फॉरवर्ड कर दी। 1 महीने बाद सेबी को अहमदाबाद के एक एडवोकेसी ग्रुप प्रोफेशनल ग्रुप फॉर इन्वेस्ट प्रोटेक्शन की तरफ से भी इसी तरह का एक नोट मिला। सेबी ने 24 नवंबर 2010 को सहारा ग्रुप के किसी भी रूप में पब्लिक से पैसा जुटाने पर पाबंदी लगा दी, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सहारा ने सेबी के नियमों का उल्लंघन किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने सहारा ग्रुप को निवेशकों के पैसे 15% सालाना ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया था, लेकिन सहारा की कंपनियां निवेशकों का पैसा लौटाने में विफल रही, जिसके बाद रॉय को जेल भेज दिया। वो लगभग 2 साल से ज्यादा समय तक जेल में रहे। 2017 में वे पेरोल पर बाहर आए, जिसके बाद से वो पेरोल पर ही बाहर थे।